गठबंधन का। नीतीश जी से बात होती है? नीतीश जी से मेरी आज भी, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं और हम लोग आस्था रखते हैं, तभी इस पूरी इतने बड़े गठबंधन को राहुल जी यही साधने तो आ रहे हैं। वो लोग हमेशा कहते हैं काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, और रोड शो की, ये रोड शो की भी परिकल्पना हम ही ने दी उनको। उनके समय में रोड थे कहाँ कि वो लोग रोड शो करेंगे। आपको उनको धन्यवाद, हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, एनडीए के गठबंधन को धन्यवाद देना चाहिए कि रोड है, तभी आप रोड शो कर रहे हैं। आपके समय में तो रोड ही नहीं था, तो रोड शो का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप आइए, आज के समय में जनता मूर्ख नहीं है, जो गलती पहले हो चुकी है अब लोग किसी भी तरीके से नहीं करने जा रहे हैं। और आज हमारे साथ जगदीशपुर की सुषुम्लता जी मौजूद हैं, जो पहले नीतीश जी की खास मानी जाती थी, अब ये जदयू से छोड़कर भाजपा में आ चुकी है। हालांकि जदयू में ये पहले भी विधानसभा, जदयू का जगदीशपुर विधानसभा से चुनाव लड़ी और कम वोटों से ये पराजित हुई थी। मैडम, इस बार चुनाव की तैयारी चल रही है, लगातार बैठक चल रहा है। आज भी यहाँ पर एनडीए का बैठक था और सभी एनडीए गठबंधन की पार्टियां यहाँ मौजूद थी। हम लोग चुनावी समर में हैं और चूंकि अभी मैं बीजेपी में हूँ और बीजेपी संगठनात्मक पार्टी है, संगठन जिस हिसाब से तय करेगा, संगठन जिसको भी मौका देगा, हम लोगों का दायित्व ये बनता है कि हम लोग उसको पूरी तरीके से पूरे बहुमत के साथ यहाँ से जगदीशपुर विधानसभा से विजयी बनाए और उसको विधानसभा तक पहुंचाए। क्या लग रहा है इस बार किसको सीट मिलेगा, बीजेपी को या फिर जदयू को? देखिए, ये तो संगठन तय करेगा, ये हम लोग अभी यहाँ से तय करना हम लोगों के बस की चीज नहीं है, ये ऊपरी नेतृत्व का बात है। लेकिन जरूर मैं 20 में चुनाव मैंने लड़ा है, तो मैं जरूर उम्मीद करती हूँ कि मैं इस बार भी चुनाव लड़ूं, और ये एक अपेक्षा रहती है हर कार्यकर्ता की। और मैं विधानसभा तक मेरी भी इच्छा है कि मैं पहुंचूं, यहाँ के लोगों के लिए पहुंचूं, और ये बस हम लोग बस इतना ही चाहते हैं। आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी हम लोगों ने यही कहा कि ये संगठन का काम है, संगठन पार्टी का नेतृत्व जो भी तय करेगा, जिसको भी यहाँ से टिकट मिलेगा उसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो मतलब आपको लग रहा है कि बीजेपी से आप तैयारी कर ही रही है विधानसभा, इसलिए कि आपके अलावा दूसरा कोई चेहरा है नहीं? अच्छा, दूसरी चीज की, नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे, बीच में पार्टी आपने छोड़ा, आपको लग रहा है कि इस बार नीतीश कुमार चाहेंगे कि बीजेपी के कोटे में ये सीट जाए जगदीशपुर? देखिए, मैंने पार्टी छोड़ा नहीं, ये पहले भी हो चुका है। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग था मुझे आज तक नहीं पता है। ये तो सब लोग जान रहा है कि नीतीश जी को आपके प्रति कान भरा गया, कुछ फोटो तस्वीरें दिखाई गई थी उपेंद्र कुशवाहा के साथ। तो मैंने पार्टी छोड़ी नहीं, मुझे पार्टी ने क्यों निष्कासित किया मुझे पता नहीं, ठीक है। और अगर ये हम उस पार्टी से, मेरा अभी बस इतना ही संबंध है जो हमारी पार्टी का उस पार्टी से संबंध है, गठबंधन। नीतीश जी से बात होती है? नीतीश जी से मेरी आज भी, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं और हम लोग आस्था रखते हैं, तभी इस पूरी इतने बड़े गठबंधन को हम लोग लेके चल रहे हैं। बिहार में नीतीश जी को हम लोग अग्रसर मानते हैं, हमारे केंद्र में हम प्रधानमंत्री जी को अग्रसर मानते हैं, और जरूर उनकी विचारधारा से हम लोग सभी लोग सहमत है, तभी ये गठबंधन इतनी पुरजोरता के साथ चल रहा है। ये क्या तय होगा, क्या तय नहीं होगा, ये ऊपर के लोग तय करेगा, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम केवल ये है कि अगर ये बीजेपी के खाते में जाता है तो भी हम लोग बहुमत के साथ उनको जिताएंगे, जदयू के खाते में जाता है तो भी हम लोग बहुमत के साथ जिताएंगे, या किसी अन्य पार्टी के खाते में जाता है तो भी हम लोग उतनी ही मेहनत के साथ, उतने ही कर्मठता के साथ। आप देख सकते हैं इतनी विषम परिस्थितियों में भी हमारे तमाम बीजेपी के और बाकी भी अलायंस के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, इतनी विषम परिस्थितियों में आप समझ सकते हैं, कार्यक्रम के बीच में इतनी भारी बारिश हुई, उसके बावजूद भी कार्यकर्ता यहाँ टिके रहे और अभी तक कार्यकर्ताओं का सैलाब यहाँ पर टिका हुआ है। ये यही बताता है कि हम लोग गठबंधन के धर्म का निर्वहन करेंगे और गठबंधन जो भी तय करेगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो पंचायत की मुखिया भी है वर्तमान में, काफी काम भी किया, लोग अपेक्षा भी करते हैं कि आपके जैसे विधायक होना चाहिए था। 7 विधानसभा सीट है यहाँ पे भोजपुर में, कितना निकल जाएगा? देखिए, पिछले बार जो भी थोड़ी बहुत त्रुटि हुई, जिसकी वजह से हम लोगों को लगभग सभी सीटों पर हम लोग उस तरीके से नहीं आए, हम लोग मात्र 3 सीटों पर आए भी, तो वो जो चाहिए था हमको बहुमत, उसकी हिसाब से नहीं आए। हम लोग 7 पर हैं, तो 7 की हम लोग उम्मीद मान के चलते हैं। गठबंधन दल में जो भी लड़े उसके साथ पूरा अलायंस का लोग लगेगा, किसी भी पार्टी को टिकट मिले अलग अलग विधानसभा में, हम लोग सबके साथ स्टैंड करेंगे और 7 की 7 सीटें हम लोग इस बार एनडीए की झोली में लेके आने का पूरा प्रयास। आप अपनी तरफ से 7 सीट का दावा कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे 30 तारीख को होने वाला प्रोग्राम, जैसे कि राहुल जी और तेजस्वी का जो रोड शो होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वोटर टूटेंगे, तो फिर कहाँ 7 विधानसभा की बात? नहीं, वोटर्स टूटेंगे क्यों? राहुल जी यही साधने तो आ रहे हैं। वो लोग हमेशा कहते हैं काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, और रोड शो की, ये रोड शो की भी परिकल्पना हम ही ने दी उनको। उनके समय में रोड थे कहाँ कि वो लोग रोड शो करेंगे। आपको उनको धन्यवाद, हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, एनडीए के गठबंधन को धन्यवाद देना चाहिए कि रोड है, तभी आप रोड शो कर रहे हैं। आपके समय में तो रोड ही नहीं था, तो रोड शो का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है।
आप आइए, आज के समय में जनता मूर्ख नहीं है, जो गलती पहले हो चुकी है अब लोग किसी भी तरीके से नहीं करने। समय में जो मिला था, जिस समय हम लोगों को बिहार मिला था वो गर्द में मिला था, भूमि के नीचे मिला था। आज तो हम लोग बिहार को लेवल पे लेके आ पाए हैं और ये हमारे गठबंधन की ही ताकत है, जिसकी वजह से आज हमारी चर्चा होती है पूरे बिहार की। और जो बिहार का ही नहीं, केवल मैं भारत की अगर बात करें तो हम लोग विश्व गुरु के रूप में उभर के आए हैं। तो अब वो लोग ये कितना भी प्रलोभन देंगे, हमारी आम जनता किसी भी तरीके से बहकने वाली नहीं। तो ये थी टावा पंचायत की मुखिया और पूर्व प्रत्याशी जगदीशपुर, जो कि बीजेपी से हैं, और इन्होंने हालांकि बात सही कहा कि उस समय रोड था कहाँ रोड शो करते। अब तो रोड एनडीए की सरकार में बन गया है, इसलिए रोड शो करना आसान है। सहयोगी विशाल के साथ मनोज कुमार सिंह आरा।